हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए हमारी सीरीज़ चल रही है बिजनेस स्टडीज़ के ऊपर। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 की ऑलरेडी 3 वीडियो करा चुका हूँ। पार्ट नंबर 1 में आपको सिखाया था मैंने इंट्रोडक्शन, उसके बाद पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। दोस्तों, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में आपको सब कुछ सिखाया हुआ है। आपको मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी, सब कुछ सिखाया हुआ है और सारे में डेफिनेशन क्या थी। आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट नंबर 4 में कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्या सीखने वाले हैं हम लोग? कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों, जो आपको सिखाऊंगा ना कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये हम लोग मॉडर्न तरीके से सीखेंगे। मॉडर्न तरीका मतलब क्या होता है सर? आजकल के हिसाब से कि हमारे मैनेजमेंट में क्या क्या कंसेप्ट लगते हैं। देखो दोस्तों, बेसिकली मैनेजमेंट में हमारे 3 ही कंसेप्ट लगते हैं। एक होता है हमारा प्रोसेस, दूसरा होता है हमारा इफेक्टिवनेस, तीसरा होता है हमारा एफिशिएंसी। 3 ही हमारे होते हैं प्रोसेस। लेकिन इसको समझने के लिए पहले आपको एक लाइन समझनी पड़ेगी। लाइन हमारी ये है, इसको समझो। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट, समझना ध्यान से, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। दोस्तों, पहले तो आप लोग ना दिमाग में इन दोनों वर्डों को ना चिपका लो, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एफिशिएंटली। दोस्तों, ये जो वर्ड है ना, पूरी ज़िंदगी भर आपका ना पीछा नहीं छोड़ने वाले। 11, 12, BCom, MCom, BBA, MBA, CA, CS, CA में लॉ कुछ भी कर लो, या एज अ कॉमन में लाइफ की बात करता हूँ, तो दोस्तों ये दोनों शब्द आपका ज़िंदगी में कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आपको एक काम करना है, इन दोनों शब्दों पे काम करना है। क्योंकि जो हमारे कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है ना, उसका पहला हमारा कंसेप्ट क्या है? प्रोसेस। और जो दूसरा हमारा कंसेप्ट है वो हमारा यही है। दूसरा हमारा जो कंसेप्ट है ना, वो इफेक्टिवली ही है, और तीसरा हमारा जो कंसेप्ट है वो हमारा एफिशिएंटली ही है। अब सर ये क्या चीज़ है, ये बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए अभी मैं बुक से बाद में कराऊंगा। पहले आप समझो कि इफेक्टिवली क्या होता है, एफिशिएंटली क्या होता है, ये सब चीज़ें होती क्या हैं, पहले आप लोग ध्यान से समझो। पहले आप लोग लिखो यहाँ पर हमारा टॉपिक हमारा क्या है आज का। टॉपिक लिखो पहले हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है। इसमें दोस्तों हमारे जो कंसेप्ट लगते हैं मैनेजमेंट के, दोस्तों बेसिकली हमारे 3 ही कंसेप्ट लगते हैं। दिमाग में रख लो किसी भी तरीके से, 3 ही हमारे कंसेप्ट होते हैं। पहला होता है हमारा प्रोसेस, सेकंड हमारा होता है इफेक्टिवनेस। क्या होता है? इफेक्टिवनेस। समझाऊंगा अभी इसका मतलब क्या होता है। सेकंड होता है हमारा इफेक्टिवनेस, और थर्ड होता है हमारा एफिशिएंटली। क्या होता है थर्ड हमारा? एफिशिएंटली। थर्ड क्या होता है हमारा? एफिशिएंटली। दोस्तों समझो आप लोग, प्रोसेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंटली क्या होता है। पहले हम लोग 1 इसकी बात करेंगे, फिर सेकंड इसकी बात करेंगे, फिर थर्ड इसकी बात करेंगे। इन दोनों में थोड़ा आराम से बात करेंगे, क्योंकि बाद में बताऊंगा इसके अगले वाले पार्ट में, पार्ट नंबर 5 में, कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, वो आपको बताऊंगा पार्ट नंबर 5 में। फिलहाल आप लोग ये सीखो कि कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है। दोस्तों पहले बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस हमारा कुछ नहीं है। प्रोसेस रेफर्स टू द सीरीज ऑफ स्टेप्स। बस ये है, ठीक है ना। या आप कह सकते हो और बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये दोस्तों बस यही है हमारा प्रोसेस। हमारा क्या है? रेफर्स टू द सीरीज ऑफ स्टेप्स। जो सीखने वाली बात है ना, ये है सीरीज ऑफ स्टेप्स। काफ़ी सारे प्रोसेस में क्या होता है, काफ़ी सारे हमारे सीरीज ऑफ स्टेप्स लगते हैं, बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल मान के चलो, आपको बनाना कर्ड। सर कर्ड क्या होता है? कर्ड मतलब दही। आपको दही बनानी है, तो मुझे तो दही बनाने के लिए क्या क्या हमारे लगते हैं प्रोसेस। पहले आपको दूध लेकर आना होता है। दूध में क्या डालते हैं यार? दूध में शायद खट्टा दही डालते हैं, खट्टा दूध डालते हैं, ठीक है ना। फिर उसको जमाने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। फिर सुबह उठा के देखते हैं, खोल के देखते हैं उसमें थोड़ी सी स्मेल, खट्टापन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो फिर ठीक है, हमारी दही बन चुकी है। अगर वो कुछ और है तो देखो, इतनी मुझे जानकारी नहीं है, बस कुल मिलाकर ये कि ये सभी क्या है हमारे प्रोसेस हैं। ये सभी हमारे क्या है? प्रोसेस। दूसरा मैं आपको कुछ एग्जांपल प्रोफेशनली देता हूँ। प्रोफेशनली जैसे कि मान लीजिए आप अभी स्टूडेंट हो, तो आपको ना स्कूल में मेरिट लेकर आनी है। क्या लेकर आनी है? मेरिट। तो मेरिट लाने के लिए क्या प्रोसेस है आपका? आपको सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, और आपको बिजनेस स्टडी पढ़ना है, आपको अकाउंट्स पढ़ना है, आपको इको पढ़ना है। अगर आपने फिजिकल ले रखा है तो फिजिकल पढ़ना है। जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखे हैं उस हिसाब से आपको इन सभी पे ध्यान लगाना है। ये और सभी पे बराबर ध्यान लगाना है, बराबर ध्यान लगाना है आपको। दोस्तों ये सारे के सारे प्रोसेस हैं कि आपको इन सभी पे काम करना है। किस पे कितने घंटे टाइम देना है आपको आपके टीचर बता देंगे। अगर आप लोग मेरे संग बने रहोगे तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ आपकी इंग्लिश की, और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ आपकी बिजनेस स्टडीज़ की, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की। अभी फिलहाल के लिए जो जिम्मेदारी ले रहा हूँ दोस्तों, फिलहाल के लिए वो मैं ले रहा हूँ बिजनेस स्टडीज़ की और अकाउंट्स की। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं धीरे धीरे लेकर आऊँगा इंग्लिश, फिर लेकर आऊँगा मैं इकोनॉमिक्स। पहले इंग्लिश लाऊँगा, फिर लाऊँगा इकोनॉमिक्स, और अगर और टाइम मिलेगा मैं फिजिकल भी ले आऊँगा। लेकिन वो टाइम वाली बात है,
अभी मैं अकेला हूँ तो बहुत कुछ अब अपलोड करना पड़ रहा है, तो गाइज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है ना। ये होता है हमारा प्रोसेस में अब हमारे जो मैंने यहाँ पे लिखवाया था, प्रोसेस रेफर्स टू द सीरीज ऑफ स्टेप्स, मतलब किसी भी काम को करोगे तो उसमें काफ़ी सारे हमारे स्टेप्स लगते हैं। दूसरा लिखवाया मैंने और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के हमारे दोस्तों फंक्शन होते हैं 5, आपको पता होना चाहिए। मैनेजमेंट के हमारे 5 फंक्शन होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। दोस्तों ये हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। ये हमारे क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, या आप इनको कह सकते हो बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या कह सकते हो? बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों ये सभी हेल्प करते हैं आपको किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। ये जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, इन सभी पे आपको काम करना होगा, तब भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हो। आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग कि आप क्या चाहते हो। आपने प्लानिंग करी है कि भाई मैं प्लानिंग मैंने करी है कि मैं कुछ चाहता हूँ। सर क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपना फ्यूचर देख रहा हूँ कि यार मुझे यहाँ पर पहुँचना है। मान लो मुझे इस साल 50,000 सब्सक्राइबर पे पहुँचना है, ये मैंने प्लानिंग करी है। उसके लिए मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगा, मैं अपनी डेटा वगैरह इकट्ठा करूँगा कि किस तरीके से चीज़ें मैं अरेंज कर सकता हूँ। मेरे को कैमरा लाना होगा, मुझे ट्राईपॉड लाना पड़ेगा, मुझे वीडियो शूटिंग के लिए मुझे काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स लेकर आने पड़ेंगे, मुझे एसी लगवाना पड़ेगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर एसी नहीं होगा तो मुझे गर्मी में वीडियो बनाना पड़ेगा, जैसे अभी मैं गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ। सर आप कभी दिखाया करना कि सर आप गर्मी में वीडियो बनाते कैसे हो। भाई मैं कैसे दिखाऊँ आपको? मैं अभी कैमरा इस तरीके से मेरे को आता नहीं करने, वरना दिखा देता कि मैं गर्मी में किस तरीके से बनाता हूँ, लेकिन कभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उस तो आप लोग कह रहे थे ना कि मुझे देखना है कि यार मैं किस तरीके से बनाता हूँ। आप लोग देख लो यार, यहाँ पर कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं बिल्कुल ज़मीन पर बैठा हूँ। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ज़मीन है और यहाँ पर एक बुक रखी हुई है, और बस हमारे पास एक ये वाली बुक है जिससे आपको पढ़ाता हूँ मैं, बस और कुछ नहीं है। एक मेरे पास कॉपी है, बस और कुछ नहीं है। अगर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन वगैरह देता हूँ कि आज मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन करा है, तो उस क्वेश्चन को मैं इस वाली डायरी में नोट डाउन कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो, अभी एक बाल आ रहा है मेरे आंखों के सामने से, पसीना आप देख सकते हो, पसीने आ रहे हैं, देखो ये देखो पसीने आ रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे पसीने, कितने ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। पता है पसीने मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आपको इरिटेशन ना हो कि यार सब्जी वाला आ रहा है, भिंडी वाला आ रहा है, पानी वाला आ रहा है, कूड़े वाला आ रहा है, बच्चों की आवाज़ आ रही है, टीवी की आवाज़ आ रही है, तो आप लोग इरिटेट ना हो। इसलिए दोस्तों मैं क्वालिटी सर्विस दे रहा हूँ। प्लीज़ यार इस मेहनत का ख्याल रखना। पूरी टी शर्ट गीली हो चुकी है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, पूरी गीली हो चुकी है इस वक्त। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, शायद आपको दिखाई नहीं दे रही होगी यार, ठीक है ना, नहीं दिखाई दे रही होगी, छोड़ो। तो फील कर सकते हो यार कितने पसीने आ रहे हैं। सिर्फ इसलिए हमारे घर में एसी लगी हुई है, मैं एसी में भी बैठ सकता हूँ, पर मैं नहीं बैठता क्योंकि बच्चों की आवाज़ आती है, फिर आपको इरिटेशन होगी। दोस्तों क्वालिटी देने के लिए ना मैं कुछ भी करूँगा, आपको पढ़ाने के लिए कुछ भी करूँगा। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देख लिया मैं किस तरीके से वीडियो बनाता हूँ, और बाकी कुछ नहीं, एक छत पे बैठा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल सनलाइट है। अभी देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, धूप भी निकली हुई है, दिखाता हूँ। ये देखो, देख रहे हो आप? आपने देख लिया होगा, ये यहाँ देखो। हाँ कहाँ गया? अभी तो था, अभी था, हाँ ये रहा, देख सकते हो यहाँ पे धूप निकली हुई है दोस्तों, है ना। देखो ये देखो, है ना, ये देखो, ये देखो, दिखा? तो दोस्तों धूप निकली हुई है, सोचो कितनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, है ना। खैर कोई बात नहीं, चलो आप लोगों के लिए लगातार वीडियो आती रहेगी यार। उसके बाद स्टाफिंग, मतलब ये कि चलो सब कुछ अरेंज हो गया, सारा सामान आ गया। उसके बाद मैं बंदे इकट्ठे करूँगा, 2-4 मेरे स्टाफ वगैरह आएंगे जो मेरे काम को थोड़ा जल्दी तरीके से काम करेंगे। मैं अपने मेन काम पे फोकस करूँगा और मेरा स्टाफ उन कामों को जल्दी कराने में सफल बनाएंगे उसको, ठीक है ना। उनको डायरेक्ट करूँगा कि इस काम को ऐसे नहीं वैसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो, ऐसे नहीं कि वैसे करो। मतलब तुम कुछ गलती करोगे तो समझाऊंगा इस काम को ऐसे नहीं वैसे करो। उसके बाद कंट्रोल करूँगा, अगर आप किसी काम को कर रहे हो, अगर आप गलत करोगे फिर मैं समझाऊंगा कि इस काम को ऐसे नहीं बेटा, ऐसे करते हैं, वैसे नहीं ऐसे करते हैं, ताकि आप ज़्यादा गलती ना करो। दोस्तों ये सभी क्या है हमारा प्रोसेस। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई है। हमारा सेकंड, हमारा जो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है दोस्तों, वो है हमारा इफेक्टिवनेस। क्या है? इफेक्टिवनेस। सेकंड क्या है हमारा? इफेक्टिवनेस। सर इफेक्टिवनेस क्या होता है? इफेक्टिवनेस को थोड़ा बारीकी से समझना, बहुत बारीकी से, क्योंकि ये यार बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटली। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन वर्डों में, लेकिन मैं आपको अभी ये सारी प्रॉब्लम आपकी एक ही बार में ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों इफेक्टिवनेस मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अगर किसी को काम दिया जा रहा है, मान लो मैंने आपको कुछ काम दिया है, अगर आप उसको एक टारगेट के संग काम करते हो, अगर आप एक टारगेट बना के काम करते हो और अगर आप उसको ऑन टाइम कंप्लीट कर देते हो, दोस्तों उससे कोई मतलब मैटर नहीं करता। पहली बात तो आपने टारगेट बनाया, दूसरा आपने ऑन टाइम उसको कंप्लीट कर दिया, ऑन टाइम आपने उसको कंप्लीट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों आप एक इफेक्टिव पर्सन हो, आप एक इफेक्टिव पर्सन हो या आप एक इफेक्टिव मैनेजर हो। आप एक इफेक्टिव पर्सन हो या इफेक्टिव आप पर्सन में एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो मैनेजर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर आपने उस काम को पहला टारगेट बनाया और दूसरा आपने उसको ऑन टाइम कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब ये कि यू आर इफेक्टिव पर्सन।
यू आर इफेक्टिव मैनेजर, यू आर इफेक्टिव एम्प्लॉय, यू आर इफेक्टिव वर्कर। आप इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। बस इसमें 2 ही बात दिमाग में रखनी है, आपको एक टारगेट फिक्स करना होगा। जैसे कि आप एक इफेक्टिव स्टूडेंट बन के दिखाओ मेरे को, आप लोग मुझे एक इफेक्टिव स्टूडेंट बन के दिखाओ। सर हम कैसे बनेंगे? टारगेट फिक्स करो कि मुझे अकाउंट में या मुझे बिजनेस स्टडीज़ में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आने हैं, ठीक है ना। तो आपने टारगेट बनाया और ऑन टाइम आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है मेरे साथ। लाइक 6 मंथ में आपको अपना सिलेबस मेरे साथ कंप्लीट करना है। अगर आप लोग मेरे साथ 6 महीने में कंप्लीट कर लेते हो, लगातार मेरी वीडियोस को देखते हो और 100 में से 100 नंबर लाकर मुझे दिखा देते हो, तो दोस्तों इसका मतलब है कि आप इफेक्टिव स्टूडेंट हो। आप लोग क्या हो? फिर इफेक्टिव स्टूडेंट हो। बात करते हैं थर्ड एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी किसकी बात करते हैं? एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी मतलब होता है कि आपको मैं कुछ रिसोर्सेज दूंगा, आप उन रिसोर्सेज का ना ऑप्टिमल यूज़ करना। सर ये ऑप्टिमल क्या होता है? ऑप्टिमल मतलब होता है अच्छे से यूज़ करना, कि आपका खर्चा कम आए और आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिले। मतलब आप मेहनत कम करो, आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिले। आप मेहनत कम करो, आपको रिजल्ट ज़्यादा मिले। मतलब मैं आपको ना कुछ ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ, मैं बार अकाउंट्स वाली सीरीज़ में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ, या बिजनेस वाली सीरीज़ में बताऊँगा आपको कि आप सिर्फ इतने क्वेश्चन नहीं करो, बस आप इतनी प्रैक्टिस कर लो और आपका जब पेपर आएगा ना, एक ही बार में आप आंसर करके आ जाओगे और आपको ना ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग एफिशिएंसी। आप कितने एफिशिएंट हो, कितने आप एफिशिएंट हो। मतलब एक कि आप अपने रिसोर्सेज को, सर ये क्या होता है? रिसोर्सेज क्या होता है? मैंने बताया था आपको पार्ट नंबर 3 में कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस पार्ट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखिए तो जाकर देखो, वरना दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी पुरानी लिंक होती चली जाएंगी अब आने वाले टाइम्स में जितने भी वीडियोस आएंगी। तो इसलिए आप पुरानी वीडियोस को मिस मत करना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। वैसे फिर भी बता देता हूँ, जो हमारे रिसोर्स होते हैं 3 होते हैं हमारे, फटाफट से मोटा बता देता हूँ हमारे। एक होते हैं हमारे फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज। एक होता है फाइनेंशियल, पैसों से रिलेटेड। और एक होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब हम लोग आम आदमी वगैरह, ठीक है ना। पैसा और असेट्स वगैरह, मशीन वगैरह, और हम लोग आदमी वगैरह। तो दोस्तों इस रिसोर्सेज का अगर आप उसका ऑप्टिमल यूज़ कर पा रहे हो, तो दोस्तों इसका मतलब है कि आप लोग एफिशिएंट भी हो। सर ऑप्टिमल यूज़ मतलब क्या होता है? मतलब ये कि आप इनपुट कम दे रहे हो और आउटपुट ज़्यादा निकाल रहे हो। मतलब ये कि मान लो अभी मैं अपने घर की बात करता हूँ, तो मेरे घर में मेरे भाई बहन हैं, वो AC चलाते हैं, 22 पे AC चलाते हैं, 20 पर चलाते हैं AC, ठीक है ना, 20 पर। और रूम ज़्यादा कूलिंग नहीं कर पाता, क्योंकि उनको कंसेप्ट मालूम नहीं है कि जब हम लोग AC चलाते हैं तो हम लोगों को ना मतलब फ़ैन ऑन कर देना चाहिए। ये मतलब मुझे मालूम है। वो क्या करते हैं, बस AC ऑन करते हैं और वो फ़ैन को ना ऑफ रखते हैं। तो इससे क्या है कि जो वो फ़ैन है उस हवा को, जो ठंडी हवा है उसको पूरे कमरे में फैलाता नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो जो इनपुट जो लगा रहे हैं ना, पहली बात तो आप 20 डिग्री पर चला रहे हो, आपका जो बिल आएगा बहुत ज़्यादा आएगा और आप उसका ऑप्टिमल यूज़ नहीं कर पा रहे हो। पूरे कमरे में ठंडी हवा पहुँच भी नहीं रही है, क्योंकि वो एक ही जगह फेंकता है ना, एक ही जगह हवा फेंकता है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको 25 पे चलाता हूँ और फ़ैन ऑन कर देता हूँ। इससे क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है और पूरे कमरे में कूलिंग हो जाती है। हालांकि इस वाले कंसेप्ट को हमारे भाई बहन भी अब समझ चुके हैं, वो 25 पर ही चलाते हैं और आपको भी 25 पर ही चलाना चाहिए। अगर गर्मी अगर 35 डिग्री टेम्परेचर पर है तो, और अगर ये 40 डिग्री है तो आप 24 पे आ जाओ, और अगर 42 के आसपास है तो 23 के आसपास आ जाओ। तो 23 के नीचे तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। हाँ बस फ़ैन ऑन कर देना, दैट्स इट। बाकी आपकी AC पे डिपेंड करेगा कि वो AC कितनी कूलिंग करती है, कितनी कूलिंग नहीं करती है, या कितना पुराना हो चुका है। खैर, तो आप अपना ऑप्टिमल इस्तेमाल करना, मतलब आपको इनपुट थोड़ा सा देना है इनपुट, और आपको आउटपुट बहुत ज़्यादा निकालना है। मतलब आपको इनपुट मतलब मेहनत कम करनी है और आपको रिजल्ट ज़्यादा निकालना है। इसे बोलते हैं इनपुट कम है और आउटपुट हमारा बहुत ज़्यादा है। ये हमारा छोटा सा क्या है, ये इनपुट है, और ये क्या हमारा बड़ा वाला क्या है, रिजल्ट है। रिजल्ट हमारा एंड रिजल्ट है। क्या ये हमारा एंड रिजल्ट, मतलब आप इसे कह सकते हो ये हमारा आउटपुट है। क्या हमारा ये आउटपुट है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। अब सर फटाफट से ना बस आप ना हमें मतलब पढ़वा दो। मैं भाई पढ़वाऊंगा नहीं, आपको खुद से पढ़ाई करनी है। मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद से पढ़ लेना। सर इसका एग्जांपल और दे सकते हो एफिशिएंसी का? हाँ दे सकता हूँ एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी एग्जांपल एक हमारा हो सकता है गन्ने का। आपने देखा होगा, आप जब भी गन्ना खाने के लिए जाते हो, गन्ना खाने के लिए नहीं, एक्चुअली गन्ने का जूस पीने के लिए जाते हो, तो वो गन्ने वाला क्या करता है, गन्ने को लेगा, उसको डालता है मशीन में, एक बार डालेगा निकालता है, फिर फेंकता तो नहीं है ना, उसको दोबारा से मोड़ता है, फिर डालेगा, फिर जूस निकलता है, फिर निकालेगा, फिर 3 बार मोड़ेगा, फोल्ड करेगा, फिर डाल देगा, फिर लेकर आएगा, फिर 4 बार फोल्ड करेगा, पता नहीं क्या करता, जब तक उसकी मतलब मैया याद ना आ जाएगी ना, तब तक मतलब उसकी बैंड बजाने में लगा रहता है, जब तक वो ये नहीं कह देगा ना मतलब गन्ना कि अरे भैया अब तो छोड़ दे, अब तो छोड़ दे भाई, अरे भैया बस कर दे भैया, बस भैया मैं जा चुका हूँ। वो फिर भी गन्ने का जो मालिक है वो कहता अभी तू नहीं गया, तू तो अभी और जाएगा, वो फिर एक बार और डाल देता है। तो कुल मिलाकर जब देखता है ना उसकी भैया सांसें, आत्मा सब जा चुकी हैं, तो फिर वो उसको वहीं की बाहर फेंक देता है।
तो दोस्तों ये भी क्या है कि वो जो दुकानदार है ना, वो अपने इनपुट को मतलब गन्ने को इस तरीके से एफिशिएंट यूज़ करता है कि मतलब उसका जो एंड रिजल्ट है ना काफ़ी ज़्यादा निकल कर आता है, मतलब जूस ज़्यादा निकल कर आता है। तो दोस्तों हालांकि अच्छी बात भी है, गन्ने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसका मानना ये है दुकानदार का कि गन्ने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर गन्ना वेस्ट होगा तो फिर भैया फिर क्या फ़ायदा ना। तो चलो ये रही हमारी आज की क्लास दोस्तों। अभी आपको मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ। फ़ोटो सर किसकी? अपनी नहीं दिखाऊंगा, मेरी हालत बहुत बुरी हो रखी है। मेरी हालत देखोगे तो दोस्तों पसीने में हो रखी है और मैं बहुत गर्मी में बैठा हूँ इस वक्त। मेरी हालत तो बिल्कुल मत देखो आप। तो आप ये पढ़ लेना प्रोसेस मतलब क्या है। ये सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं और बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं इसके अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आता है इफेक्टिवनेस और हमारा एफिशिएंट, ठीक है ना। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट सेज दैट एम्प्लॉइज मस्ट बी इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। जो एम्प्लॉय है ना आपका इफेक्टिव भी होना चाहिए, मतलब काम को टारगेट के संग करे और ऑन टाइम करे। और दूसरा एफिशिएंट भी होना चाहिए, मतलब ये कि वो आपकी मशीनों को ना ज़्यादा बेकार ना करे। कहीं पता चले मशीनों को बेकार कर दिया लेकिन आपने काम टाइम पर करा है, टारगेट से करा है, काम पूरा करा है, लेकिन आपने सारी मशीनों की बैंड बजा दी। तो इस तरीके से नहीं, मतलब आप इफेक्टिव तो हो लेकिन आप लोग एफिशिएंट नहीं माने जाओगे। तो दोनों चीज़ें आपकी साइमल्टेनियसली रन करनी चाहिए। इफेक्टिवनेस रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क और अचीवमेंट ऑफ टारगेट ऑन टाइम, ठीक है ना। और एफिशिएंसी रेफर्स टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। आप किसी का वेस्ट नहीं करोगे। बोथ आर मस्ट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। दोनों की मतलब किसी भी संस्था के लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको मैं कह रहा हूँ, एग्जाम्पल में कह रहा है कि एक वर्कर है, उसका टारगेट है कि उसको 1000 यूनिट बनाना है, ठीक है ना। 1000 यूनिट बनाना है और वो 1000 यूनिट को बना देता है, अपने टारगेट को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन वो क्या करता है, वो वेस्ट कर देता है अपने रिसोर्सेज को, वो वेस्ट कर देता है या मिस हैंडल कर देता है अपने मशीन को। मिस हैंडल मतलब है कि किसी और के हाथ में छोड़ दिया, वो मशीन बेकार कर दी उसने। लेकिन उससे क्या होगा दोस्तों, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आप लोग इफेक्टिव तो हो, आपने ऑन टाइम आपने 1000 यूनिट तो बना दी, आपने ऑन टाइम जो टारगेट लिया था आपने पूरा कर दिया। आप इफेक्टिव तो हो, आप इफेक्टिव पर्सन तो हो, लेकिन दोस्तों आप एफिशिएंट नहीं हो। क्योंकि एफिशिएंसी आपकी जो इफेक्टिवनेस कब निकल कर आती है, जो आपने अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज़ करा हो। लेकिन आपने अपने रिसोर्स का ऑप्टिमल यूज़ नहीं करा, आपने किसी ऐसे बंदे के हाथ में हैंड ओवर कर दिया, मिस हैंडल कर दिए, वो हमारी मशीन खराब हो चुकी है। तो दोस्तों याद रखना, इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय एफिशिएंसी। मतलब आपका जो टारगेट है वो इफेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। ऑन टारगेट, आपका टारगेट बेस्ड भी होना चाहिए, ऑन टाइम भी कंप्लीट होना चाहिए, और आपके जो रिसोर्सेज है वो खराब भी नहीं होने चाहिए। उनका इनपुट आप कम दो और आउटपुट आपका ज़्यादा निकलना चाहिए। क्या बात समझ में आ गई है? यस सर, बात समझ में आ गई है। उसके बाद ये छोटा सा पॉइंट है, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप, या हमारा जो एक कॉमन गोल है या एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। हमारा भी कॉमन गोल होता है, एक जैसे संस्था का होता है ना, ऐसे हमारा भी होता है, ग्रुप का भी होता है। तो दोस्तों आप इसको पढ़ लेना, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, मैं फोटो बड़ी कर देता हूँ, इसको आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। बस इतना पढ़ना है। हम अगले पार्ट नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों में रिलेशन क्या है। हम लोग इतना पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 5 में। तो चलो मिलते हैं पार्ट नंबर 5 के साथ। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन, चलो इस वाली वीडियो में नहीं दे रहा क्योंकि आपको चल जाएगी पता कि मैं हर बार लास्ट में क्वेश्चन करता हूँ, फिर आप लोग फटाफट से लास्ट में आ जाओगे, कमेंट कर दोगे, फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं पार्ट नंबर 5 में देखूंगा, कहीं बीच में कहीं ट्राई करूँगा, अगर दिमाग में आ गया तो, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा। दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए, सारे नोट्स चाहिए, मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेजो, मैं आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल करा दूँगा। आप जिस वीडियो को देखोगे उसी वीडियो को आपको नोट्स मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट से अगर आपको नोट्स चाहिए मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेजो, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना प्यार बरसाए रखना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं पार्ट नंबर 5 के साथ। हम लोग सीखेंगे उसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इफेक्टिवनेस में और एफिशिएंसी में। तो चलो मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, नई वीडियो के साथ।